Welcome dear students to the second lecture of our chapter number 11, that is work and energy. In the first chapter we understood the concept of the terms work and energy. जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया that what is the exact meaning of work and what is energy. We also learned why energy is strongly related with work. कोई भी वर्क करना है तो डू दैट वर्क सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्क. तो जो रियल लाइफ में जिसे हम वर्क कंसीडर करते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इन द टर्म्स ऑफ साइंस दैट माइट नॉट बी वर्क एट ऑल. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट द टू कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर वर्क टू बी डन. आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में फोर्स की डेफिनेशन की, वेट की डेफिनेशन की और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं, वी फाउंड आउट दोस फॉर्मूलाज. ओके, तो हमने डिराइव किया कि भाई फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स की हमारी फॉर्मूला हो गई m इनटू a. वैसे ही ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में वेट W, तो इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज स्मॉल g. तो जो W की फॉर्मूला थी दैट इज W इज इक्वल टू m इनटू g. तो यहां पे हम डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन. तो वर्क डन किस चीज का प्रोडक्ट है? तो वर्क is equal to the product of force and displacement. Once again, if you want to calculate the work done by any object, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो you have to take product of two things. And what are those two things? Force as well as displacement. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू आपको पता हो, and secondly if you know what is the value of displacement, then you can easily calculate the work done by that particular object. So in short, work done, उसे mathematically हम लिखते हैं तो work done is product means it's multiplication of force into displacement. उसको मैंने symbolically represent किया है. work done उसका symbol है W, force we know its symbol is capital F, and जो displacement है उसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल s. तो इस चैप्टर की हमारी सबसे पहली फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट W इज इक्वल टू F इनटू S, वेयर W रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, कैपिटल F रिप्रेजेंट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉल s रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये फॉर्मूला से हमें पता चल गया कि वो जो दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, व्हाई दोस टू कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वर्क डन के लिए हमने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स आपने 1000 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, 1 मिलियन, आपको जो नंबर लेना है वो ले लो. बट इफ the value of s, that is displacement, becomes zero, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आप 10 करोड़ इंटू जीरो करोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? जीरो. ओके, तो जो फॉर्मूला है इट रीइटरेट्स द फैक्ट कि वर्क डन होने के लिए फोर्स की तो वैल्यू चाहिए ही, उसके साथ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना भी उतना ही जरूरी है. बिकॉज इफ there is no displacement, then in terms of science the work done by object becomes zero. Why? Because formula of work done is equal to F into S, that is force into displacement. Okay, now work has only magnitude. work जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं. तो फॉर वर्क ओनली मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, direction is not at all important. So work has magnitude, it does not have direction. So in other words, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी.
प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटी. अ क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ द मैग्नीट्यूड दैट इज द वैल्यू एज वेल एज द डायरेक्शन, उस चीज को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. दोनों चीज चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है. बट देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन. तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. तो ये जो हमारा वर्क डन है इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट. अगर कोई आपको पूछे कि आपका वेट क्या है तो आप एक नंबर बताओगे, नंबर के बाद 50 साउथ या 50 नॉर्थ नहीं बताओगे, क्योंकि वेट के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. इन द सेम वे जब आप वर्क को डिस्क्राइब कर रहे हो तो एट दैट टाइम ओनली द वैल्यू, दैट मीन्स ओनली द मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. इन शॉर्ट, वर्क इज अ स्केलर quantity that requires only the magnitude, it doesn't require the direction. आगे बढ़ते हैं. तो अगर हमने देख लिया कि जो वर्क डन है इट इज मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो लेट अस कंसीडर दैट 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट 1 न्यूटन फोर्स देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर. ओके, इन अदर वर्ड्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से, उस फोर्स की वजह से वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर. तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसने वर्क कितना किया. तो देन वर्क डन इज, वर्क डन W की फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, 1 इनटू 1 इज 1 और न्यूटन इनटू मीटर, तो यूनिट आ गया न्यूटन इनटू मीटर. यानी कि हियर वी गॉट आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ वर्क व्हिच इज न्यूटन इनटू मीटर. कहां से आया, तो मैथमेटिकल जो हमारी फॉर्मूला है वहां से आया. वर्क डन W इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर. तो न्यूटन इनटू मीटर is the first unit of work done. But practically ज्यादातर इसका एक और भी यूनिट है in the memory of scientist जूल. ओके, जो वर्क डन है उसका दूसरा यूनिट है जो कॉमनली यूज होता है, दैट इज जूल. तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वर्क डन जब आता है उसको कैलकुलेट करना आता है तो आप यूज करते हो, कर सकते हो द यूनिट न्यूटन मीटर और जूल. बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन मेजॉरिटी सम्स द यूनिट यूज विल बी जूल. ऑल्दो न्यूटन इनटू मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क डन, बोथ आर वन एंड द सेम. लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में आप अगर न्यूमेरिकल्स का सॉल्व हुए, आप एग्जांपल्स भी देखोगे तो इन ज्यादातर एग्जांपल्स यू विल सी दैट द यूनिट यूज इज जूल. ओके, अगर उसे ज्यादा अमाउंट में लेना है उसको हम किलो जूल में लेंगे. जैसे ग्राम अगर ज्यादा है तो हम उसको किलोग्राम में लेते हैं. तो इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ग्रेटर, तो जूल की जो ग्रेटर अमाउंट वाली मात्रा है वो किलो जूल का यूज होता है. सो वंस अगेन, वर्क डन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन ओनली हैज मैग्नीट्यूड, इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. If force applied is 1 Newton, displacement 1 meter हुआ, तो work done हुआ 1 Newton meter. So the two units that can be used to describe work done is either Newton into meter, that is read as Newton meter, or Joule, which is denoted by capital J. जो Joule है उसका सिंबल है capital J. Now the first definition, 1 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 जूल 1. इस डेफिनेशन से ही होगा, ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है. तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट यानी द ऑब्जेक्ट, राइट, बाय 1 मीटर along the line of action of force. तो इन शॉर्ट
यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि 1 जूल वर्क को हम कैसे डिफाइन करें. ओके, तो 1 जूल वर्क इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट. कब? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces the object by 1 meter along the direction of action of force. So this is the definition of 1 joule work that might be asked in short question answer format. Okay, now ये जो हम वर्क करते हैं, there are two kinds of work. Okay, जो वर्क डन होता है that are of two types, positive work and negative work. Okay, तो रियल लाइफ में उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, साइंस के टर्म्स में उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है. राइट, अगर आपको घर में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिला और आपने अपना रूम ठीक से अरेंज कर दिया या मम्मी या पापा की हेल्प कर दी, तो दैट्स अ पॉजिटिव वर्क. ओके, लेकिन अगर इन 2-3 घंटों में आपने पूरा कपबोर्ड खाली करके रूम में चारों तरफ लगा दिया, तो वो नेगेटिव वर्क होता है. ठीक है, बट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन रियल लाइफ. Here we are related to what is positive work and what is negative work in the terms of science. सबसे पहले let us understand what is the meaning of positive work. Okay, the definition goes like this: if force and displacement, क्योंकि वर्क डन के लिए दो चीज जरूरी होती है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से पता है, वर्क डन इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो if force and displacement are in the same direction, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, the displacement of the object is in the same direction. In short, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक ही है, then such work is considered to be positive. ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं. Now you can take many examples. Okay, जैसा कि इफ आई एम पुशिंग अ बॉक्स आउट ऑफ द रूम, तो मैं जिस डायरेक्शन में बॉक्स को पुश करूंगा, तो बॉक्स विल मूव इन दैट डायरेक्शन, तो वो वर्क हुआ पॉजिटिव. राइट, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ बुलक कार्ट. तो इन अ बुलक कार्ट द फोर्स इज अप्लाइड बाय द बुलक ऑन द कार्ट. तो जिस डायरेक्शन में बुलक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, उसी डायरेक्शन में कार्ट मूव हो रही है. Again, the work is considered to be positive. You can consider a child playing with a toy car. तो जो टॉय कार है उसके आगे उसने एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है, तो with that string attached he is moving in a direction. तो जिस डायरेक्शन में बॉय स्ट्रिंग से कार पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, the car is moving in the same direction. In that condition also work is considered to be positive. तो in short, जिस डायरेक्शन में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी उसी सेम डायरेक्शन में हुई, तो इन सच केस द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव. तो अगर पॉजिटिव वर्क का आपको डेफिनेशन पता चल गया, तो नेगेटिव भी बहुत ही सिंपल है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्क. ओके, तो इफ the force and displacement are in opposite direction, छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर इन द सेम डायरेक्शन. तो ये जो सेम डायरेक्शन है उसको हमने चेंज करके क्या बता दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस द वर्क डन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. तो हमारे दिमाग में होगा, तो ऐसा कभी हो सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग हो, होता है. प्रीवियस चैप्टर में, द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो इन शॉर्ट फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल कर रहा है, ठीक है, तो जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, वो उस ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है. ओके, सो इफ लेट अस से अ मार्बल इज रोलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो मार्बल रोल हो रही है इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में. उसी की वजह से मार्बल की जो रोलिंग की स्पीड है
वो धीरे धीरे कम होती जाती है एंड अल्टीमेटली द मार्बल स्टॉप्स, इट डज नॉट कीप ऑन रोलिंग फॉरएवर। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मार्बल पे जो फोर्स लगा, ठीक है, मैंने उसको रोल किया फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, आई पुश द मार्बल लाइक दिस, तो ये मार्बल यहां से यहां पे रोल हो रही है, लेकिन उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। सो फोर्स वाज इन दिस डायरेक्शन, द फोर्स अप्लाइड बाय मी ऑन द मार्बल इज इन दिस डायरेक्शन, बट उसका फोर्स इस तरफ लगा तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पे लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी मार्बल डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में और उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो गई, 180 डिग्री ऑपोजिट हो गई। तो इन दैट केस द वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। मैं मस्कुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे रोल किया तो मैंने उस पर मस्कुलर फोर्स भी लगाया, तो उस फोर्स की और मार्बल के डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, तो जो मस्कुलर फोर्स से जो वर्क हुआ मार्बल पे वो पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने मसल से जिस डायरेक्शन में मार्बल को रोल किया, मार्बल का मोशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, सो दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम मार्बल पे एक और फोर्स भी एक्ट कर रहा है, that is the frictional force, and that frictional force is acting in the direction opposite to the motion of the marble. तो उस केस में जो वर्क डन हुआ that is considered to be negative. ओके, तो यहां पे अगर नेगेटिव वर्क की मैं बात अगर करूं, तो अगर आप ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू F इंटू माइनस एस, तो F इंटू माइनस एस तो माइनस एफ एस हो जाएगा, तो वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपको याद क्या रखना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर सेम, इन दैट केस यू कैन कंसीडर वर्क डन टू बी पॉजिटिव, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ओके 180 डिग्री से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, इन दैट केस द वर्क कंसीडर्ड इज नेगेटिव। ओके, तो आपको क्या करना है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो प्रॉपर्ली, इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो यू हैव टू गिव मी वन मोर एग्जांपल जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। रियल लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। ओके, सो यू हैव टू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क and you have to write one example of negative work in the comment box below the video. Thank you.